सोचिए, वो इलाका जहाँ रोज हजारों लोग ट्रेन से गुजरते हैं, पर रात को वहाँ कुछ ऐसा होता है कि लोगों की नसों में खून जम जाता है। ये कहानी है नालासोपारा के एक चौल की, जहाँ मौत और अज्ञानता के बीच कोई सच छुपा हुआ है। गरेल कंपाउंड के करीब जोया अस्पताल की पुरानी दीवारों के साए में खड़ा शांति निवास नाम का वो चौल अब चीखों का घर बन चुका था। मल्हार अपने बेटे निशित के साथ भारी सूटकेस लेकर उस संकरी गली में दाखिल हुआ। हवा में एक अजीब सी सड़न और नमी थी, जैसे कोई पुरानी याद वहीं दम तोड़ रही हो। सरिता ने जब कमरे का दरवाजा खोला तो एक पुरानी चरचराहट ने सन्नाटे को चीर दिया। ये वही कमरा था जिसे सालों से बंद रखा गया था। कहा जाता था कि यहाँ रहने वाले पिछले किराएदार ने पंखे से लटककर अपनी जान दे दी थी। सरिता ने धूल झाड़ने की कोशिश की, लेकिन निशित की नजर कमरे के उस कोने पर थी जहाँ रोशनी नहीं पहुँच पा रही थी। उसे महसूस हुआ जैसे कोई वहाँ खड़ा उसे घूर रहा है। रात ढलते ही चौल का माहौल पूरी तरह बदल गया। बाहर से आती ट्रेनों की आवाजें अब किसी रोने की आवाज जैसी लग रही थी। मल्हार और सरिता मेज पर रखे एक पुराने लैंप की रोशनी में बैठकर बात कर रहे थे। मल्हार ने सरिता को दिलासा देने की कोशिश की कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सरिता की आंखें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थी, जो बिना हवा के भी धीरे धीरे हिल रहा था। निशित खिड़की के पास सोया था। अचानक कांच पर किसी के नाखूनों से कुरेदने की आवाज आई। उसने आंखें खोली और देखा कि बाहर घना अंधेरा था, लेकिन खिड़की के दूसरी तरफ से कोई उसे देख रहा था। एक धुंधला सा साया जिसकी आंखें नहीं थी, बस दो खाली गड्ढे थे। निशित की चीख गले में ही फंस गई जब उसने देखा कि खिड़की का कुंडा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा है। मल्हार आवाज सुनकर उठा और खिड़की की ओर लपका। उसने बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन वहाँ जोया अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग के सिवाय कुछ नहीं था। बारिश शुरू हो चुकी थी और बूंदें कांच पर गिर रही थी। अचानक मल्हार को अपने पीछे किसी के भारी सांस लेने की आवाज आई। उसे लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। उसकी गर्दन पर ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अगले दिन सरिता को अलमारी के पीछे से एक पुरानी फटी हुई तस्वीर मिली। उसमें वही कमरा था और एक आदमी रस्सी का फंदा हाथ में लिए खड़ा था। निशित ने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। माँ, वो अंकल रात को यहीं थे, उसने फुसफुसाते हुए कहा। सरिता का हाथ कांपने लगा और तस्वीर उसके हाथ से छूटकर गिर गई। तस्वीर में दिख रहा आदमी बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा साया निशित ने देखा था। रात फिर आई और इस बार वो अकेली नहीं थी। चौल के लंबे कॉरिडोर में मल्हार और निशित पानी लेने निकले थे। तभी कॉरिडोर की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। सन्नाटे में किसी के चलने की भारी आवाज आने लगी, जैसे कोई भीगे पैरों से उनके पीछे आ रहा हो। मल्हार ने अपनी टॉर्च जलाई तो सामने का नजारा देखकर उसका खून जम गया। कमरे के अंदर सरिता को दीवारों से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। बाहर निकलो, यहाँ से जाओ। आवाजें तेज होती गईं। मल्हार भागता हुआ अंदर आया और दरवाजा बंद कर दिया। हमें